हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगा एंटन चेखोव की कहानी वार्ड नंबर 6 को। और काफ़ी डिटेल में इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट और क्या यहाँ से आप स्टोरी से ले सकते हैं, क्या आपका इनटेक हो सकता है स्टोरी से। तो अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो इसको एंटन चेखोव ने लिखा था 1892 में, और उस समय पे जो है वो ज़ार रूल चल रहा था रशिया में। आप हालत देखें उस समय पे कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जितने फिलोसफर्स थे उनके हालात बड़े अच्छे नहीं थे। उस समय का जो ज़ार रूल था वो एकदम मतलब जकड़ के रखा हुआ था उन्होंने सबको, इंटेलेक्चुअल्स को। उन पे सैंक्शंस थे, उन पे सेंसरशिप्स थी, उनको मॉनिटर किया जा रहा था और बड़ी हालत ख़राब थी। आपको देखेंगे कि ज़्यादातर साइबेरियन एग्जाइल में वो पड़े हुए हैं, उनकी हालात बड़े खस्ता हैं। तो चेखोव ने इस कहानी को क्यों लिखा, अगर हम इस पर आएँ तो एंटन चेखोव को अगर आप देखें कि वो खुद एक डॉक्टर थे और उन्होंने ड्यूरिंग इस सर्विस आई थिंक उन्होंने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जो इंचार्ज होंगे। उन्होंने जो पेशेंट्स को एज अ ह्यूमन बींग नहीं देखा है। उन्होंने ऐसा देखा होगा कि एक पेशेंट को ह्यूमन बींग की तरह ना देखा जाना, एक सफरिंग को उस तरीके से ना देखा जाना जिस तरीके से देखा जा सकता है, या फिर पेन को ऐसा देखा जाना कि ये तो बस एक पार्ट है लाइफ का और इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता और बेकार की चीज़ें हैं। मतलब एक अलग तरह का इंडिफरेंस उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में देखा, जिससे उन्होंने कहानी लिखी होगी वार्ड नंबर 6। अब ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि कैसे इस कहानी को लिखा गया होगा, एंटन चेखोव ने कैसे इसको सोचा होगा। अब बात करते हैं कि इस कहानी में अगर आप आ जाएं तो इसमें दो ही मेन कैरेक्टर हैं, मेनली दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो डॉक्टर एंड्रे हैं, दूसरा इवान है। अब एक एक करके आएंगे इन पर। तो बात आती है कि एक मेंटल अजाइलम है रशिया के किसी टाउन में, जहाँ पे आप देखें कि जो इंचार्ज है वो है डॉक्टर एंड्रे वहाँ का, और उसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, वो देखभाल करता है। और आप ये मान लीजिए कि जो एंड्रे है वहाँ का वो डायरेक्टर है उस असाइलम का। अब वो किस तरह का आदमी है पहले उसको समझते हैं। तो एंड्रे की हालात ऐसे हैं कि एंड्रे को ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, उसके पास बहुत फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं, ही इज़ फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल, और उसके अंदर जो पूरा थॉट प्रोसेस है बड़ा अच्छा है। और वो ऐसा सोचता है कि एक एक चीज़ वो ये भी सोच रहा है कि पता नहीं उसे लोग मिलते नहीं है वैसे जैसे उसको चाहिए, जहाँ वो उन लोगों से बात कर सके जिनका थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड हो, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बराबर की सेट हो, और वो उन लोगों से बात कर सके, उनसे समझ सके कि यार चल क्या रहा है, या फिर उन फिलोसफिकल डिबेट्स में आ सके जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उसको। पर अगर आप उसे देखें कि वो कैसा आदमी है, तो वो बुरा नहीं है, क्रूअल नहीं है। वो हॉस्पिटल को देखता है। अगर आप हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन समझें तो हॉस्पिटल कुछ इस तरीके से है कि बड़ा बुरी कंडीशन है उसकी, लाइक फिल्थी एकदम। आप ये मान लीजिए कि उसमें स्मेल आ रही है, और जो दीवारें हैं वो एकदम पुरानी हो गई हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन जो है ख़राब सा दिखता है उनका, चीज़ें बड़ी ख़राब सी हो रखी हैं। और जो एक इनजस्टिस भी हो रहा है वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके साथ, कि वहाँ का जो वार्ड, वहाँ का जो गार्ड है वो लोगों को मारता है, वो पेशेंट्स को मारता है, उनको पीटता है, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो बड़ी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल की जो कंडीशन है बड़ी बेकार भी है, और एक तरह की क्रुएलिटी भी वहाँ पे चल रही है, एक तरह का इनजस्टिस भी वहाँ पे चल रहा है, इंडिफरेंस भी चल रहा है। साथ ही साथ ये जो एज अ वार्डन वहाँ पे है, एज अ इंचार्ज जो वहाँ पे है, इन सारी चीज़ों को देखता है। पर इसका जो खुद का जो माइंडसेट है वो ये है कि ये इस तरीके से समझता है कि यार ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, ये तो हो गई, और इसमें काइंड ऑफ वो ये समझता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप को मानता है कि वो एक स्टोइसिज्म का बड़ा ज्ञानी है, उसको स्टोइसिज्म बड़ा अच्छे तरीके से आता है, कि वो इस मेंटेलिटी पे चलता है। लेकिन हालांकि आप देखें जो स्टोइसिज्म वो समझ रहा है अपने आप को कि बड़ा स्टोइक है, बड़ा उसने समझ रखा है स्टोइसिज्म को, वो वैसा नहीं है। उसने बड़ा सरफेस लेवल पे उस चीज़ को समझा हुआ है, लेकिन मानता वो खुद को स्टोइसिज्म का बड़ा ज्ञानी है। लेकिन आप देखिए कि वो है एक तरीके से किस तरफ, नाइलिज्म की तरफ ज़्यादा है, जहां उसको ये लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी यहाँ पे सुधार नहीं ला सकता। तो जो वो हालत देखता है पेशेंट्स की, जो वो हालत देखता है लोगों की, या कंडीशन जो देखता है हॉस्पिटल की, वो कुछ करता नहीं है। वो क्रूअल नहीं है, बट वो उन हालात को बदलने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका खुद का एक इंटेलेक्चुअल माइंड है, उसे लगता है बड़ी उसके पास नॉलेज है, स्टोइसिज्म की नॉलेज है, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि स्टोइसिज्म उसको पता ही नहीं है क्या होता है। वो बड़ा फेक स्टोइक है एक तरीके से, ज़्यादातर वो नाइलिज्म की तरफ बेंड कर रहा है, जहाँ उसको लगता है कि उसके कोई एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, और पेन और सफरिंग को बड़ा माइंड में देखता है वो। उसे ऐसा लगता है कि ये एक
पार्ट ऑफ लाइफ है और ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसे ऐसा लगता है कि सब सब दिमाग में है, रियलिटी से बड़ा दूर है, फिलोसफिकल आइडियाज़ में है, थ्योरी में है, बड़ा थ्योरेटिकल आदमी है वो, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। पर वो सफ़र कर रहा है इस चीज़ से कि उसके पास कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिससे वो बात कर सके, इंटेलेक्चुअल बात कर सके। तब आप एंट्री देखिए सेकंड कैरेक्टर की होती है। जो सेकंड कैरेक्टर है उसका नाम है इवान। वो इसी हॉस्पिटल में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 6 जो कोने में है, वहाँ पे एक पेशेंट है। वहाँ पे और भी पेशेंट्स हैं, तो उनमें से एक पेशेंट इवान है। अब इवान की अगर आप हिस्ट्री समझें, इवान का आप कॉन्टेक्स्ट समझें, तो आपको ये समझ में आएगा कि इवान बड़ा रियलिटी देखने वाला आदमी है। वो थ्योरी में नहीं घूमता है, उसको, वो एजुकेटेड है। आप ये मत समझिए कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड है। उसके अंदर एक रियलिटी को देखने की ताकत है। वो ज़्यादा थ्योरी और इन सवालों और इनमें नहीं फंसा रहता, वो ज़्यादातर रियलिटी की तरफ रहता है। उसे सारी कंडीशंस पता है। अब उसकी बात आप आ जाइए, तो उसकी बात ये है कि उसको एक तरीके से पैरानॉइड सिचुएशन है उसके अंदर। जब वो आया है यहाँ पे, कि उसके अंदर एक पैरानॉइड सिचुएशन है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई पकड़ लेगा किसी क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं है, उसके लिए। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हालात उस समय पे जो इंटेलेक्चुअल्स के थे, जो ब्रिलियंट माइंड के थे, वो या तो वो साइबेरिया में एग्जाइल में थे, या वो खुद में ही फंसे पड़े थे। उनका जो दिमाग है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, वो खुद में ही वो स्टक थे। तो इसी का मारा था ये कैरेक्टर इवान। ये अपने आप में फंसा हुआ, आप ये मान लीजिए जूझता हुआ, लेकिन रियलिटी के बहुत क्लोज था ये। इसको सारी चीज़ें पता थी। सफरिंग को लेकर इसके बड़े क्लियर थॉट्स थे, इसको पेन को लेकर इसके बड़े क्लियर थॉट्स थे। तो अब ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, अब ये कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो जो मैंने बताया, एंड्रे जो डॉक्टर है, वो वार्ड नंबर 6 में जब जाता है, जब वो इवान से मिलता है, तो फर्स्ट टाइम अब बात आती है डिबेट की, कि वो जब इवान से बात करता है तो उसके अंदर बड़ा एक फील होता है, उसको बड़ा अच्छा फील होता है। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच कर जाए, ऐसा वो सोचता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, उसे ऐसा लगता है कि यार अब मज़ा आ रहा है, जो बातें मैं सोचता था, जो बातें मैं करता था, अब मज़ा आ रहा है मुझे इस चीज़ में और डिबेट करने में। तो वो उससे डिबेट करता है, उससे बात करता है वार्ड नंबर 6 में जाके। लेकिन आप ये समझिए कि जब इन दोनों के डिबेट का क्लैश होता है तो बड़ा डिफरेंट क्लैश होता है। क्योंकि अगर आप देखें, एंड्रे जो है वो खुद को समझता है बड़ा इंटेलेक्चुअल, फिलॉसफी का बहुत ज्ञानी समझता है वो अपने आप को, और सफरिंग और पेन और इन सब को लेकर उसकी बड़ी एक अलग सोच है। लेकिन उसको रियलिटी दिखाता है इवान उसको रियलिटी दिखाता है। इवान उसको समझाता है कि भाई जो तुमने, ये जो आपके पास ज्ञान है, या अधूरा ज्ञान है, या बड़ा थ्योरेटिकल है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके पास, या आपने जो इनडिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इनजस्टिस आप देख रहे हैं, और आप उसको बड़ा कंफर्टेबल वे में ले रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो यानी आपने सफरिंग और पेन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो इवान इसको चैलेंज करता है, इसकी थिंकिंग को चैलेंज करता है कि तुमने कभी पेन और सफरिंग देखी नहीं है, और तुम पेन और सफरिंग को बिना देखे, या फिर कह लीजिए बिना महसूस किए, देखी तो उसने है पर बिना महसूस किए तुमने सफरिंग को और पेन को बड़ा फिलोसफिसाइज किया है, कि बड़ा फिलोसफी में ले गए उसको, बड़ा एक स्टेट ऑफ माइंड में ले गए हो, बहुत आपने उसको जनरलाइज कर दिया है। वो इसलिए कर दिया क्योंकि आपने कभी सफ़र किया ही नहीं है, या आपने कभी पेन महसूस ही नहीं किया है। और वो जो एक कंफर्टेबल स्टेट है आपकी, वो एक ऐसी स्टेट है जो आप क्रूअल तो नहीं है, पर यू आर ऑन द साइड ऑफ क्रूएलिटी, आपको ले जाएगी, उस क्रूएलिटी की साइड पे ले जाएगी। तो देखिए, जब स्टार्टिंग इससे डिबेट करता है जो डॉक्टर है, जब स्टार्टिंग में इससे डिबेट करता है तो बड़ा इसको मज़ा आता है पहले तो। लेकिन जैसे जैसे इसकी जो थिंकिंग है वो क्वेश्चन होने लग जाती है, जो इसके आइडियाज़ हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उसको जब ये काउंटर करना शुरू करता है, तो इसको समझ में आता है कि इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्टोइसिज्म ये लेके बैठा था, इसको स्टोइसिज्म का सरफेस ही पता है, या जो इसकी इंटेलेक्चुअलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी समझ के बैठा था। और इसको ये बात समझ में आती है कि मैं शायद इस सिचुएशन को लेके कंफर्टेबल हो गया हूँ। यहाँ पे जो लोग, या जो पेशेंट हैं, उनकी जो हालत है, या ये कह लीजिए उनको जो मारा जाता है, पीटा जाता है, या ये कह लीजिए जो इस हॉस्पिटल के हालात हैं, उसको मैंने सुधारा नहीं। मैं बड़ा कंफर्टेबल हो गया सिचुएशन को लेके, बड़ा एक स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रहा हूँ मैं, कि मेरे किसी एफर्ट का कोई मतलब ही नहीं है।
तो यहाँ से उसका ना दिमाग घूमना शुरू होता है, तो वो और डिबेट करता है उसके साथ, उसके उसके वार्ड में जाता है, बहुत डिबेट चलती है उसके अंदर, बहुत बातचीत होती है। तो इस तरीके से जो वो स्टाफ की नज़र में आ जाता है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो ये देखता है कि यार ये इतनी बातें कैसे कर रहा है एक पेशेंट के साथ, ये इतना कंफर्टेबल कैसे है, ये इतनी बातें कैसे कर ले रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उसकी जो सेनिटी है उस पर क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है कि जो एंड्रे है, कहीं ना कहीं उसकी सेनिटी क्वेश्चन होती है। वो सोचता है कि वो तो उसके तो जो थॉट प्रोसेस है बड़े चैलेंज हो रहे होते हैं, लेकिन एक तरीके से जो उसकी सेनिटी जब क्वेश्चन होना शुरू हो जाती है तो वो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ वार्ड नंबर 6 बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये खुद पागल हो गया है। तो जब वो इंसेनिटी पर आ जाती है उसकी बात, तो आप ये देखिए, दिस इज द आयरनी, कि जहाँ वो एक एज अ विजिटर हुआ करता था, एज अ डॉक्टर हुआ करता था, एज अ एक रखरखाव जो करता था, वो उसमें भर्ती हो जाता है, वार्ड नंबर 6 में भर्ती हो जाता है एज अ पेशेंट। पर अब आप इस जो स्ट्रक्चर है इसको समझिए, जो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए, कि जो पहले क्रुएलिटी कर रहे थे, जो इनजस्टिस कर रहे थे, वो बाहर थे, उस बार्स के, जेल के बाहर थे, और जो जिनको रियलिटी का बड़ा पता है, जैसे मैं इवान की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा क्लोज है रियलिटी के, वो उस बार के उस तरफ था। उसको इनसेन घोषित कर रखा था, इसको, ये सैनिटी में थे सब, जो कंफर्टेबल थे इन सिचुएशन को लेकर, जो कंफर्टेबल थे वो सैनिटी में थे। और जिनको बड़ा पता है, जिनको बड़ी सफरिंग और पेन को लेकर बड़ी नॉलेज है, वो इंसेनिटी की तरफ थे। तो लाइन आ जाती है बिटवीन की पागल हो जाने की या पागल होने की डेफिनेशन क्या है, इस पर बात आ जाती है। अब जब डॉक्टर एंड्रे जब वार्ड नंबर 6 में भर्ती हो जाता है, जब उसके जो थॉट्स खुद कोलैप्स हो जाते हैं, उसके थॉट्स, जब वो इतना डिबेट में जाता है, जब उसको समझ में आता है कि बड़ी सरफेस लेवल पे चीज़ों को देख रहा था, तो जब वो कोलैप्स होना शुरू होता है, तब उसे एक चीज़ और समझ में आती है कि जब वो जो गार्ड है, जब उसे मारना शुरू करता है, जैसे वो पहले तो पेशेंट्स को मार रहा था, अलग पेशेंट्स को, वो देखता भी था, पर उसे तो बड़ा सफरिंग और वो स्टेट ऑफ माइंड लगती थी, पेन बड़ा स्टेट ऑफ माइंड लगता था। लेकिन जब उसको पहली बार वो मार पड़ती है, तो पेन को एक्सपीरियंस करता है, वो उस सफरिंग को एक्सपीरियंस करता है, उसे समझ में आता है। जब रियलिटी जब ये कहते हैं ना कि जब रियलिटी हिट करती है, जब उसको रियलिटी हिट करती है, तब उसे समझ में आता है कि ये पेन क्या होता है, ये सफरिंग क्या होती है। जो बड़ा फिलोसफिसाइज करता था, बड़ा फिलोसफी में ले जाता था चीज़ों को, बड़ा सरफेस लेवल पे ले जाता था, व्हेन ही हिट्स टू द रियलिटी, ही फाइनली अंडरस्टैंड कि होता क्या है यार ये पेन, या ये सफरिंग क्या होती है, जिसको बड़ा दूर से देखता था। फिर उसके बाद होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसको बियर नहीं कर पाता है, और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उस वार्ड में ही। तो कहानी यहाँ तो ख़त्म हो जाती है, बट सवाल शुरू हो जाते हैं। सवाल ये शुरू हो जाता है कि पहली बात एंटन चेखोव इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि जितना आप फिलॉसफी का ज्ञान है, जितना आप नॉलेज रखते हैं फिलॉसफी की, पहली बात तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ मच यू नो। पहली बात आप ये सोचिए कि कितनी नॉलेज है आपके पास, क्या आपके पास अधूरी नॉलेज तो नहीं है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आता है कि फिलॉसफी, जो स्टोरी का एक और मतलब है, वो ये है कि जब आप फिलॉसफी को किसी एक्शन में नहीं डाल रहे हैं, तो वो फिलॉसफी एक तरीके से प्रिजन है आपके लिए, आप उसमें फंस जाओगे, और उस प्रिजन में आप एक बिल्डअप प्रिजन है जिसमें आप फंसे रह जाओगे, और आप जब तक उस फिलॉसफी को एक्शन में डालोगे उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि यहाँ पे जो डॉक्टर है उसके साथ हुआ। लेकिन डॉक्टर को तो खैर जो उसकी बातें थी उसको लेट समझ में आई। दिस इज अगेन, जो लेट उसको समझ में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये बात वो करना चाह रहे हैं कि फिलॉसफी को आपको एक्शन में लाना होगा। आप फिलॉसफी को सिर्फ थ्योरी या बहुत जो पेन है, जो सफरिंग है, जो रियलिटी है, उससे बहुत दूर नहीं देख सकते, आपको बहुत क्लोज आना पड़ेगा उसके लिए। इसके बाद वो ये बात करते हैं कि सैनिटी और इनसैनिटी, पागल हो जाने की क्या डेफिनेशन है, किसको पागल कहोगे आप। ये जो थिन लाइन है इसको वो पिक करते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, चेंज रिवर्स हो गया। जो डॉक्टर था पहले, जिसको बड़ा सेन माना जाता था, बड़ा नॉलेजेबल माना जाता था, इंटेलेक्चुअल माना जाता था, अब वो वार्ड नंबर 6 में भर्ती है। और जिसको नॉलेज थी, जिसके पास रियलिटी थी, वो पहले वार्ड नंबर 6 में था। तो यहां वो क्वेश्चन करते हैं कि आप सैनिटी इनसैनिटी, जो पागलपन है, उसकी क्या डेफिनेशन, आप बताइए क्या डेफिनेशन है उसकी। और इसके बाद वो एक बात और करते हैं कि जब तक आप
पेन को और सफरिंग को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप कमेंट नहीं करना है। उस बात पे कमेंट मत कीजिए, या उसको किसी किसी चीज़ को बहुत जनरलाइज मत कीजिए कि ये तो होना ही है, ये तो ऐसे ही होता है। तो पहले आपको चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा, यू हैव टू फील इट। जब आपके पास सफरिंग की डेफिनेशन है, जब आपने सफ़र किया है, जब आपने पेन महसूस किया है, देन यू शुड टॉक अबाउट इट, देन यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। और कमाल की बात वो ये करते हैं कि जब आप फिलॉसफी को देखते हैं तो फिलॉसफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी बस थ्योरी में घुसे रहें, थ्योरी को समझते रहें और आप रियलिटी से दूर हो जाएं। वो नहीं है, वो ये बात भी करते हैं। और अधूरा ज्ञान, अगेन अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि एंड्रे के साथ था, उसे लगता था कि बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ी फिलोसफिकल नॉलेज उसके पास है, जो उसको एट द एंड तो खा ही गई। मैं तो ये कहूँगा कि खा गई उसको एट द एंड ऑफ द डे। सो ये थी ये कहानी। अगर आपको ये पसंद आया, जो मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट दिया या मैंने जो बताया कि कहानी कैसे लिखी गई या क्या इस कहानी के इन्फ्लुएंस हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।